हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे बेटी को बेगुनाह साबित करें, उसे बचा ले किसी भी तरह। देखिए, मैं जानता हूँ इस वक्त आप सब लोग बहुत डिस्टर्ब, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा जो भी क्लाइंट होता है वो बेगुनाह ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी केस लड़ता हूँ ये देख के लड़ता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है। मैं अदालत में बड़े बड़े गवाहों को और सबूतों को बेबुनियाद साबित कर देता हूँ और टंकी की चोट पर केस जीत जाता हूँ। रही आपके केस की बात, तो इसमें तो सिर्फ एक ही गवाह है और एक ही सबूत है, बिल्ला। ये एक्सीडेंट बिल्ला नहीं किया है और मुझे ये भी पता है कि उसे खरीद लिया गया है, उसके मुंह से झूठ उगलवाया गया है। हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह से उसके मुंह से सच उगलवाना है ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। उसके बाद मिस्टर ऋषभ को कोई भी अदालत, कोई भी कानून कोई सजा नहीं दे सकती। अब मेरा टारगेट है सिर्फ बिल्ला। मुझे उस पर फोकस करना है, उसे किसी भी तरह तोड़ना है और उसका मुंह खुलवाना है। जाओ मिल लो और जल्दी बात खत्म करके बाहर आ जाना। जी। महेंद्र, देख तेरे से कोई मिलना है, बात कर लीजिए और जल्दी आइए बाहर। जी जी। बिल्ला, तुमसे मिलने आया है ये फूट फूट में कौन है रे? अपन को जानता है क्या? अबे तुझसे नहीं, बिल्ला से मिलने आया हूँ। तेरा बस नाम यूज किया। ये ले पकड़, तेरा नाम यूज करने की कीमत। इस कीमत को पकड़ और वो कोना पकड़। चल जा बिल्ला। तेको मिलने आया है कोई? अबे जल्दी आना। क्या बात है बॉस, अब बिल्ला नाम इतना बदनाम हो गया कि उसका नाम लेके तुमको मिलने में शर्म आ रही? हाँ बिल्ला, मुझे शर्म नहीं आती, शर्म को मैं आता हूं। समझा? नहीं समझा? चल छोड़। बाहर ना आईडी दिखाना पड़ता है, यहाँ आने के लिए रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है जब भी आपको किसी कैदी से मिलना हो। और अगर मैं बाहर ये बताता कि मैं यहाँ पर उससे मिलने नहीं तुझसे मिलने आया हूँ, फिर पता है क्या होता? इंक्वायरी बैठती मेरे ऊपर, क्योंकि वो लूथरास अरोरास वो मामूली परिवार नहीं है। पूरा परिवार इंक्वायरी काउंटर है। उन्हें सब जानना होता है, कौन आया, कौन गया, कौन किससे मिलने आया, कौन किससे मिलने गया। बहुत चूल है उन्हें ये सब जानने में। और अगर उन्हें गलती से ये पता चल गया कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ, फिर पता है क्या होता? मैं तो मैं, मेरे साथ तू भी तेरा के भाव में बिक जाता। बॉस, अब क्या चीज हो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिस दिन मैं समझ में आने लग गया ना, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां बदल जाएगी और उनके भाग्यों में मंगल ही मंगल होने लगेगा। खैर ये सब छोड़, मुद्दे की बात सुन। तो देख, मुद्दे की बात ये है। मिस्टर मुद्दा, सिगरेट है क्या? सिगरेट? नहीं नहीं, मुद्दे की बात ये है कि आज तेरी कोर्ट में पेशी है और मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि कोर्ट में तुझे क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। हाँ? माचिस है क्या? माचिस? हाँ है, जला दूं तुझे, आग लगा दूं तुझे? जब बोला सिगरेट नहीं है तो माचिस को क्या मैं तेरी चिता पर आग लगाने के लिए रखूंगा अपनी पॉकेट में? है? क्या हो रहा है? क्या जलाने की बात हो रही है? साहब, मुझे जलाने की बात हो रही। साहब इसको देखो, ये दाढ़ी वाला है ना साहब, बहुत बड़ा घोटाले वाला है। ये बिल्ला को मिलने आया था, अपन इसको बिल्ला से मिलने को दिया। अपन माचिस मांग रहा पर नहीं दे रहा अपन को। तुझसे बड़े मजाकी हो महेंद्र जी। सर मैं इन्हीं से मिलने आया हूँ। मजाक कर रहे हैं ये? क्यों? चढ़ा रखिए इसलिए। देखिए सर, ये ना मुझसे सिगरेट मांग रहे थे। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद ये मुझसे माचिस मांगने लगे। मैंने बोला माचिस को क्या मैं, मतलब माचिस से क्या मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा? माचिस लेके क्यों घूमूंगा मैं जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूं? है ना सर? महेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान सिर्फ सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। और सिगरेट पीना बहुत गलत होता है। तो मैं ना खुद सिगरेट पीता हूं और ना किसी को पीने देता हूं। तो सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस बिगड़ैल को ना
मैं सुधार लूंगा। मेरा यही तो काम है सर, चैरिटी का काम। एनजीओ चलाता हूं मैं। लोगों को सही दिशा दिखाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, ये मेरा पेशा है। ऐसे 56 को छुड़वा लिया है मैंने, इसको भी छुड़वा लूंगा। अच्छा ठीक है, कल तैयार रहना। ये ले पकड़, अब अपना मुंह बंद रखना और डिस्टर्ब मत करना। और अगर इस बार डिस्टर्ब किया ना, अभी गुलाबी नोट दिए, अगली बार गुलाबी गाल कर दूंगा। चल खिसक ले। हाँ किस्सा करिया हूँ, पर ये बता तेको कैसे पता कि अपन इधर अंदर जेल में है? अपना नाम तो अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ। महेंद्र नाम का आदमी जेल में तेको कैसे पता? तेरे जैसे हजार घूमते रहते हैं यहाँ वहां, और मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। तेरे जैसे हजारों का खून कर चुका हूं। क्या हुआ, शौक लगा? मेरा मतलब है ऐसे हजारों बड़े काम किए हुए, फिर ये इंक्वायरी तो बहुत छोटी चीज है, मेरे दाएं हाथ का खेल है, समझा? और इससे पहले कि मेरा दिमाग सटक जाए, तू खिसक ले। जा रही हूँ। सुन मिला, आज तेरी कोर्ट में पेशी है और तुझे वहां क्या करना है मैं तुझे बताता हूँ। जैसा मैं कहूँ ध्यान से सुनना और एग्जैक्टली वैसा ही करना। जज तुझे सवाल करेगा, जज की आंखों में आंखें डालकर कहना कि ऋत्विक के मर्डर के लिए तुझे जिस इंसान ने सुपारी दी उसका नाम है ऋषभ लूथरा। समझ गया? समझ गया ना कि तुझे क्या बोलना है? चल एक बार बोल के दिखा, कैसे बोलेगा? माय लॉर्ड, मुझे जिस इंसान ने सुपारी दी उसका नाम है ऋषभ लूथरा। कैसे बोलेगा? बोलना, अरे बोलना, अबे बोलना, मुंह तो खोल। अबे मुंह नहीं खोलेगा ना तो वो लूथरास के लॉयर्स तेरा मुंह खुलवाएंगे और सच उगलवाएंगे। फिर पता है क्या होगा? इस वक्त जहां तू खड़ा है ना, जिंदगी भर यहाँ पर सड़ेगा तू, जेल में सड़ेगा, कैदी बन के रहेगा। फिर तेरा कुछ नहीं होगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। और अगर तूने मेरा साथ दिया और ठीक वैसा करेगा जैसा मैंने तुझसे कहा, फिर मैं तुझे बचा लूंगा। अरे मेरे बहुत ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स है, समझा? किसी तरह मैं तुझे जेल से बाहर निकलवा लूंगा। सिर्फ यहाँ से बाहर नहीं, तुझे फॉरेन भेजूंगा, वहां पर तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने तुझे प्रॉमिस किया तो सही, आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। बोल, क्या करेगा तू? पर बॉस, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने मुझसे एक्सीडेंट करवाया और फिर वो जब लंबी लड़की मुझे ढूंढ रही थी तो आपने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे इस पुलिस स्टेशन में लाया है। वो लूथरा के साथ मिलके आपने सब काम करे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप उन लूथरा की साइड में हो या उनके खिलाफ। ये डबल रोल मुझे आपका बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप उनके मुंह पे मियां मिट्ठू और उनके पीठ पीछे काटने वाली छुरी हो। क्या हो क्या आप? सांप, अभी कोई मामूली नहीं, आस्तीन का सांप जो अपने पालने वालों को डस लेता है। मिल गया जवाब? आप मुझको तो नहीं डस लोगे ना? पिल्ला, you are so innocent। तू मुझे पालने वाला है क्या? पालने मैं तुझे वाला हूं। मेरा मतलब है मैं तुझे फॉरेन भेजने वाला हूं। अरे लोग तरसते हैं फॉरेन जाने के लिए, मैं तुझे सिर्फ फॉरेन भेजूंगा नहीं, वहां तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। सिर्फ सेट नहीं करूंगा, आइसिंग ऑन द केक डालूंगा। मतलब कि वहां तुझे एक बड़ा बिजनेस भी खुलवा के दे दूंगा। जरा सोच, फॉरेन में तू और तेरा सब परिवार, सब सेट, सब खुश। लेकिन बॉस, बदले में आपको क्या मिलेगा? बदला, ऋषभ लूथरा से बदला। एक पुराना हिसाब चुकाना है उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से। हवलदार साहब, चाय दो ना। ये घर है क्या तेरा? चाय दो ना। चाय कभी सुबह से चाय कभी साला मर्डर करके आया है। सुनिए, सब फालतू। हाँ, वो आप हमें सुनवाई के लिए कब ले जाने वाले? अभी थोड़ी देर में सर। अच्छा अच्छा, वो जो कल गुंडे को हम लोग पकड़ के लाए थे, उसको मुझे मतलब आप लोग साथ में लेके जाएंगे ना कोर्ट की सुनवाई के लिए? हाँ, क्यों? आपसे भी कोई मिलने आने वाला है क्या? नहीं, मिलने वाले तो सब लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, पर वो नहीं, मुझे लगा बिल्ला की तरह आपसे भी कोई। बिल्ला की तरह मतलब? बिल्ला से भी तो कोई मिलने आया है ना? कौन मिलने आया? है कोई आदमी जो कहता है कि वो बिगड़े वाले को समझाने का काम करता है। अजीब आदमी है। एक मिनट, कहीं उससे मिलने वो मास्टरमाइंड तो नहीं आया जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं? कहीं बिल्ला से मिलके फिर उसके साथ कोई सौदा करने तो नहीं आया वो?